गीता के 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि असुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते और मेरा तिरस्कार करते हैं। 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भगवान ने देवी प्रकृति वाले अर्थात देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण और असुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण का वर्णन किया है। आज हम इस वीडियो में देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण के बारे में जानेंगे। असुरी संपदा प्राप्त मनुष्यों के लक्षण के बारे में नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और ये जानेंगे कि देवी संपदा प्राप्त मनुष्यों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तेज, क्षमा, धृति, शोचम, द्रोहो, नतीम, नीता भवन्ति संपदम देवीम भिजातस्य भारत। अर्थात तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव न रखना, मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। यहाँ भगवान ने देवी संपदा का पहला लक्षण बताया है तेज। महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुणों दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ पे तेज कहा है। अर्थात जब कोई महापुरुष योग विद्या से अपने सत्कर्मों से उस स्थिति पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी देवी संपत्ति का विस्तार होता है, तेज का विस्तार होता है, उस ऑरा का विस्तार होता है, तो उसके संपर्क में आने वाले जो साधारण पुरुष होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनमें भी बदलाव आ जाता है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। एक उदाहरण की तरह से हम समझते हैं, जैसे एक मैग्नेट है। मैग्नेट से जब कोई साधारण लोहा टच होता है और कुछ समय तक उसको छोड़ दिया जाता है, तो उसके जो अणु और परमाणु जो कण होते हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं। अर्थात वो जो साधारण लोहा होता है, वो लोहा भी अपना गुण बदलकर वो मैग्नेट का रूप धारण कर लेता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी कहा गया है, तेज, जो देवी संपदा वाले महापुरुष होते हैं उनमें तेज की बहुत वृद्धि होती है, योग बल से, उनके सत्कर्मों के द्वारा, जिससे कि जो भी साधारण पुरुष जब उनसे मिलते हैं तो वो अपने दुर्गुण, अपने दुराचार आदि स्वभाव को भूल जाते हैं और उनके तेज के माध्यम से वो भी सत्कर्म में लग जाते हैं। भगवान देवी संपदा का दूसरा लक्षण बताते हैं, क्षमा। बिना कारण अपराध करने वालों को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना, उसको माफ कर देना क्षमा है। यहाँ क्षमा मोह, ममता, भय और स्वार्थ को लेकर भी की जाती है। जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह ममता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने वालों को यहाँ और परलोक में किसी प्रकार का दंड ना मिले, ऐसा भाव रखना। इसे ही श्रीमद् भगवद गीता में वास्तविक क्षमा की संज्ञा दी गई है। श्री भगवान अगला लक्षण बताते हैं, धृति अर्थात धैर्य। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति है, अर्थात धैर्य है। यहाँ श्री भगवान कहते हैं, जो देवी संपदा को प्राप्त मनुष्य है उसमें धैर्य की कमी नहीं होती, चाहे समय कैसा भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। ऐसा मनुष्य हर परिस्थिति में
धैर्य नामक शक्ति को धारण करता है और हर परिस्थिति में समभाव रखता है। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में धैर्य कहा गया है। श्री भगवान देवी संपदा का अगला लक्षण बताते हैं, शौचम अर्थात शारीरिक शुद्धि। यहाँ पे शारीरिक शुद्धि 4 प्रकार की कही गई है। पहला शारीरिक शुद्धि, दूसरा वाचिक शुद्धि, तीसरा कुटुंबिक शुद्धि और चौथा आर्थिक शुद्धि। शारीरिक शुद्धि वो होती है जिसमें प्रमाद ना हो, आलस्य ना हो, आराम तलबी ना हो। इसके विपरीत वो पुरुषार्थ करे, उद्योग करे, सादगी करे, कार्य करे, अपने शरीर को शुद्ध रखे। इसी से शारीरिक शुद्धि कहा गया है। दूसरा वाचिक शुद्धि, जो झूठ ना बोलता हो, जो कड़वा ना बोलता हो, जो किसी की निंदा ना करता हो, उसको वाचिक शुद्धि कहा गया है। तीसरा कुटुंबिक शुद्धि, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हो, उनका हित रखता हो, अपने कुटुंब को न्यायपूर्वक चलाता हो, उसको कुटुंबिक शुद्धि कहा गया है। और चौथा आर्थिक शुद्धि, जो न्याययुक्त धन कमाता हो और उन धन का उचित प्रयोग करता हो, समय आने पर अभावग्रस्त, दरिद्र, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि लोगों की सहायता करता हो, ऐसे को आर्थिक शुद्धि कहा गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता में शारीरिक शुद्धि के 4 प्रकार बताए गए हैं। भगवान अगला लक्षण बताते हैं, अद्रोह अर्थात किसी से वैर भाव न रखना। बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना का न होना अद्रोह है। अर्थात कोई हमारा अनिष्ट भी करता है, बुरा चाहता है, फिर भी हमारे मन में उसके लिए कोई वैर भावना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पे भगवान इसको अद्रोह कहा है। यहाँ पे श्री भगवान आखिरी देवी संपदा का लक्षण बताते हैं, नतीम निता अर्थात मान भाव का ना होना। यहाँ पे मान भाव का होना ना होना 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारिक और दूसरा परमार्थिक। संसारिक मान भाव ना रखना, जैसे किसी व्यक्ति को धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद आदि प्राप्त होकर भी उसके अंदर मान भाव नहीं होता, अर्थात वो अपने आप को फिर भी सामान्य मनुष्य समझता है। पर कुछ ऐसे असुरी संपत्ति वाले लोग भी होते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिनके पास थोड़ा सा धन, विद्या, बुद्धि, अधिकार या पद प्राप्त हो जाता है तो वो अपने आप को सामान्य व्यक्तियों से ऊपर समझने लगता है। दूसरा परमार्थिक, यहाँ पे जो साधक होता है कुछ साधना करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसको उस ज्ञान का भी अहंकार नहीं होता, उस योग का अहंकार नहीं होता, उसको यहाँ पे परमार्थिक कहा गया है। इसके विपरीत कुछ मनुष्य, कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो अपने आप को साधारण मनुष्य से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, उनको वो हीन भाव से देखते हैं। ये भी असुरी संपत्ति में आता है, जिसे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी तक देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण के बारे में जाना। पहला हमने देखा तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव न रखना, मान न चाहना आदि, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि समय निकाल कर आप श्रीमद् भगवद गीता का भले ही एक श्लोक पढ़ें,
पर जरूर पढ़ें।